एक हरे भरे पहाड़ी गांव में दो भाई हामिद और जमाल रहते थे। दोनों चरवाहे थे और बचपन से ही साथ में बकरियां चराया करते थे। उनके माता पिता का निधन हो चुका था, लेकिन दोनों भाई एक दूसरे का सहारा बनकर अपना जीवन बिता रहे थे। हामिद बड़ा भाई था, समझदार और धार्मिक। जमाल छोटा था, नटखट, हंसमुख और दिल का साफ। दोनों नमाज के पाबंद थे और हर काम में अल्लाह की रजा चाहते थे। उनके पास ज्यादा दौलत नहीं थी, लेकिन जितनी बकरियां थीं उसी में खुश थे। गांव के लोग कहते थे कि इन दोनों भाइयों के घर में बरकत उतरती है, क्योंकि उनके दिलों में मोहब्बत और अल्लाह का डर था। हर सुबह सूरज उगने से पहले दोनों भाई अपनी बकरियों को लेकर पहाड़ों की तरफ निकल जाते। साथ में कुरान की आयतें दोहराते और एक दूसरे को याद दिलाते कि जो अल्लाह पर भरोसा करता है वही कामयाब होता है। नए रिश्तों की शुरुआत और मन में बढ़ती दूरियां। एक दिन हामिद ने जमाल से कहा, अब्बू अम्मी के इंतकाल को बरसों हो गए। मैं चाहता हूं कि अब घर बसाऊं, निकाह करके एक नेक बीवी लाऊं जो हमारे घर को और रोशन कर दे। जमाल ने खुशी खुशी हामी भर दी। भाईजान, आप कहें तो मैं खुद रिश्ता ढूंढने निकल जाऊं, लेकिन मेरी एक शर्त है, भाभी ऐसी हो जो हमारे इस सादगी भरे घर को और मोहब्बत दे। कुछ महीनों बाद हामिद का निकाह हुआ। उनकी बीवी आयशा बहुत खूबसूरत और पढ़ी लिखी थी। शुरुआत में सब कुछ ठीक चला, मगर धीरे धीरे आयशा को यह सादगी पसंद नहीं आने लगी। उसे यह अच्छा नहीं लगता था कि जमाल हर वक्त उनके बीच रहे या घर के फैसलों में दखल दे। धीरे धीरे दोनों भाइयों के बीच एक खामोश दरार पड़ डेचने लगी, लेकिन उस दरार के बावजूद कुछ ऐसा था जो जमाल को सब्र और ईमान में मजबूत बनाए रखे था। निकाह के कुछ महीनों बाद हामिद के घर में बहुत कुछ बदल गया। अब वह सुबह जल्दी उठकर बकरियां नहीं चराता था। अक्सर आयशा के साथ बैठकर नई जिंदगी के सपने बुनता और कभी कभी अपने छोटे भाई जमाल से उलझ भी जाता। जमाल यह सब चुपचाप देखता रहा। उसने कभी शिकायत नहीं की। वो सोचता था, भाई की नई जिंदगी है, उसे वक्त चाहिए, अल्लाह सब बेहतर करेगा। मगर बदलाव सिर्फ रवैये में नहीं था। अब खाना बनता तो कभी कम होता, कभी जमाल के हिस्से में बासी रोटी आ जाती। कुछ दिन तो ऐसा भी हुआ कि आयशा ने उसे खाने के लिए अलग बिठा दिया। सब्र का इम्तिहान और एक अनोखा ख्वाब। एक रात जब पूरा गांव सुकून की नींद में था, जमाल छत पर बैठा था। उसके हाथ में पुराना तस्बीह था और दिल में सवाल। उसने दुआ की, या अल्लाह, अगर यह सब मेरे सब्र आजमाने का तरीका है तो मैं सब्र करूंगा, लेकिन मुझे राह दिखा ताकि मैं गलत ना हो जाऊं। उसी रात जमाल को एक अजीब सा ख्वाब आया। उसने देखा कि उसकी सबसे प्यारी बकरी नूरा, जो हाल ही में बीमार थी, एक रोशन मैदान में खददही है। हर बार जब वह जमीन पर बैठती तो सोने के सिक्के उसके नीचे से निकलते। फिर एक आवाज आई, सब्र करने वाले के लिए अल्लाह ने ऐसी निमतें रखी हैं जिनका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। सुबह उठकर जमाल मुस्कुराया। उसकी आंखों में अब शिकवा नहीं था, सिर्फ यकीन था। वह उसी वक्त उठा, वुजू किया, 2 रकात पढ़ी और बकरियों को लेकर पहाड़ की ओर चल पद्दहा। उस दिन जमाल अपने पुराने रास्ते के बजाय एक नई घाटी की तरफ निकला। साथ में वही बीमार सी लगने वाली बकरी नूरा भी थी। सूरज हल्का हल्का चढ़ रहा था और हवा में एक अजीब सी मिठास थी। घाटी में पहुंचकर जमाल ने सोचा, आज यहीं बैठते हैं, शायद नूरा को ताजी हवा से कुछ राहत मिले। जमाल जमीन पर बैठा और कुरान की आयतें पढ़ने लगा। नूरा पास ही एक चट्टान के नीचे बैठ गई। कुछ देर बाद उसने जमीन पर खुदाई शुरू की, जैसे उसे कुछ सूंघा हो। अचानक जमीन से मिट्टी हटी और नीचे से एक सुनहरा चमकता हुआ सिक्का बाहर निकला। जमाल पहले तो हैरान रह गया। उसने सोचा, क्या यह ख्वाब ही है? लेकिन जब उसने और सिक्के निकलते देखे तो उसे यकीन हो गया कि यह वही ख्वाब की ताबीर है। हर बार जब नूरा बैठती, कुछ देर खुदाई करती और मिट्टी के नीचे से सोने के सिक्के निकल आते। जमाल ने न कोई शोर मचाया, न किसी को बताया। उसने उसी वक्त सजदा किया और कहा, या रब, तू ही देने वाला है और तू ही छीनने वाला। मैं इसे अपनी मेहनत का इनाम समझूंगा, लेकिन इस दौलत से खुद को बर्बाद नहीं करूंगा। अब हर दूसरे तीसरे दिन नूरा घाटी में सोना उगलती और जमाल उसे एक थैले में छिपा कर रख लेता।
मगर उसने उस दौलत से अब तक कुछ भी खर्च नहीं किया। न वह नया कपड़ा खरीदता, न गांव में किसी को बताता। बंटवारा और मुश्किलों से भरा जीवन, इधर घर की हालत और बिगड़ती जा रही थी। हामिद अब अपनी बीवी के कहने पर घर को 2 हिस्सों में बांटने की सोच रहा था। यहां तक कि बकरियां भी बांटनी थी। जमाल को जब यह पता चला तो उसका दिल टूटा, लेकिन उसने फिर भी कहा, भाईजान, जो अल्लाह ने मुझे दिया मुझे उसी में रहना है। आप जो ठीक समझें वो करें। बंटवारे में हामिद ने सारी तंदुरुस्त बकरियां खुद रख ली। जमाल को सिर्फ बीमार, कमजोर बकरियां मिली और नूरा। उसे नहीं पता था कि यही कमजोर बकरी उस घर की बरकत बन चुकी थी। अब घर आधा हो चुका था, दीवार खींच दी गई थी। एक तरफ हामिद, उसकी बीवी और सभी तंदुरुस्त बकरियां, दूसरी ओर जमाल अकेला। उसके हिस्से में सिर्फ पुराना बर्तन, टूटी हुई चारपाई और वही बीमार बकरी नूरा। गांव वालों को जब यह सब पता चला, कुछ को अफसोस हुआ तो कुछ ने पीठ पीछे बातें बनाई। बद्धा भाई तो मजे में है, छोटा जैसे बेसहारा हो गया। मगर जमाल मुस्कुराकर कहता, असली सहारा तो अल्लाह है। अब जमाल का पूरा दिन नूरा और कुछ कमजोर बकरियों के साथ बीतता। हर सुबह वो उस घाटी में जाता जहां नूरा सोना उगलती थी और वहां बैठकर तस्बीह करता। उसने धीरे धीरे ढेर सारे सिक्के इकट्ठे कर लिए थे, लेकिन आज भी वह उसी पुराने कपदेहे में रहता और गांव के सबसे सीधे इंसान की तरह दिखता। सूखा और हमीद का पश्चाताप। एक दिन गांव में अचानक भयानक सूखा पड़ा। घास सूख गई, पानी कम हो गया। बहुत से चरवाहों की बकरियां मरने लगीं, जिनमें हामिद की भी कई बकरियां थीं। हामिद परेशान हुआ। उसने अपने हिस्से की सारी दौलत दवा, चारा और मदद में झोंक दी, मगर हालात संभल न सके। उसकी बीवी भी अब शिकायत करने लगी, तुमने सब कुछ ले लिया लेकिन फिर भी हाथ खाली हो गया। उधर जमाल की बकरियां ठीक थीं, खास तौर पर नूरा, जो अब और भी तंदुरुस्त हो गई थी। और जब जमाल ने घाटी से कुछ घास लाकर बाकी बकरियों को खिलाया तो वे भी धीरे धीरे सुधरने लगी। अब गांव वाले हैरान थे, ये कैसे हुआ? सबसे कमजोर बकरियां बच गईं और ताकतवर मर गईं। किसी को क्या पता था कि सब्र और नेक नियत से चलने वाला कभी अकेला नहीं होता। अल्लाह उसे ऐसी राह से देता है जिसकी किसी को उम्मीद भी नहीं होती। अब धीरे धीरे लोग जमाल की ओर देखने लगे, उसकी इज्जत करने लगे। लेकिन जमाल अब भी पहले जैसा ही था, सीधा, सच्चा और नमाजी। सूखे के असर से हामिद की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। उसकी बकरियों की मौत, घर में तंगी और बीवी की शिकायतें अब उसे अंदर से तोड़ने लगी थीं। पहले जो भाई अपने छोटे भाई को बिना कुछ कहे सब कुछ बांटता था, वही अब खुद अपने हिस्से पर पछता रहा था। एक शाम जब सूरज ढल रहा था, हामिद अकेले बैठा रो रहा था। इतने में उसे कुछ कदमों की आवाज आई। वो पलटा तो देखा जमाल हाथ में एक थैला लिए खड़ा था। भाईजान, यह कुछ सूखा चारा है और थोड़ा पानी। मैंने सोचा आपके पास हो तो बकरियां बच जाएंगी। हामिद की आंखों से आंसू बह निकले। वो फूट फूट कर रो पढ़ा, मैंने तुझसे नाइंसाफी की जमाल, तू फिर भी मुझसे भलाई कर रहा है। जमाल ने सिर झुकाकर कहा, हम तो सिर्फ बंदे हैं, हिसाब तो ऊपर वाला करेगा और अल्लाह तो उन्हीं की मदद करता है जो दूसरों की मदद करते हैं। उस रात हामिद ने बहुत देर सजदे में रहकर दुआ मांगी। पहली बार उसने सचमुच दिल से तौबा की, अपनी गलतियों की, अपने घमंड की। सुबह उसने अपनी बीवी से कहा, अब मैं पहले जैसा बनना चाहता हूं, जमाल का भाई, न कि उसका मालिक। गांव का पुनरुत्थान हामिद सीधे जमाल के पास गया। मैं फिर से सब कुछ मिल बांट कर करना चाहता हूं, लेकिन इस बार मेरा दिल भी तेरे साथ होगा। जमाल ने उसे गले से लगा लिया। उसी दिन जमाल ने एक और फैसला किया। वो अब उस सोने को गांव की भलाई में लगाएगा। उसने गांव में एक कुआं खुदवाया जो हर साल सूखे में लोगों को पानी देगा। एक छोटा मदरसा भी शुरू किया जहां बच्चे कुरान और मेहनत दोनों सीखेंगे। लेकिन सबसे खास बात यह हुई, हामिद अब हर सुबह फिर से जमाल के साथ बकरियां लेकर निकलने लगा। अब जमाल और हामिद दोनों फिर से साथ हो चुके थे, लेकिन इस बार उनका साथ पहले से कहीं ज्यादा मजबूत था, क्योंकि अब उसमें समझ, तौबा और ईमान शामिल था। जमाल ने जो सोना अब तक जमा किया था, उसका एक एक सिक्का सोच समझकर खर्च किया गया।
गांव वाले अब चकित थे। पहले जो उन्हें छोटा भाई कमजोर लड़का लगता था, अब वो उनकी रहनुमाई करने वाला बन गया था। हर कोई सोचता, आखिर इस लड्ढके के पास ऐसा सब्र और ऐसा दिल आया कहां से। एक दिन गांव के बुजुर्ग इमाम साहब खुद जमाल के पास आए। बेटा जमाल, उन्होंने कहा, अल्लाह ने तुझे ऐसा कुछ दिया है जो सबको नहीं मिलता, बरकत और हिकमत। यह सोने की बकरी भी उसी सब्र का इनाम है जो तूने जुल्म में भी दिखाया। लेकिन क्या तू जानता है, यह नूरा आखिर है क्या चीज? जमाल ने सिर झुका लिया। मुझे नहीं पता हजरत, मैंने तो बस देखा कि जब मैं सब्र करता रहा तो नूरा से सोना निकलने लगा। मैं इसे आजमाइश और इनाम मानता हूं। इमाम साहब मुस्कुरा दिए। कभी कभी अल्लाह किसी जानवर को भी नेक बनने के लिए वजह बरकत बना देता है। जैसे हजरत सालेह को ऊंटनी दी गई थी, वैसे ही शायद तुम्हें नूरा मिली। गांव में अब चर्चा थी कि नूरा सिर्फ एक बकरी नहीं बल्कि एक अल्लाह की निशानी थी। मगर जमाल ने कभी उसका घमंड नहीं किया। उसने कभी नूरा को बेचना चाहा, न उसका नाम उछालकर फायदा उठाया। एक बार एक बद्दा सेठ शहर से आया और बोला, इस बकरी के बदले मैं तुम्हें 10 ऊंट, 5 नौकर और एक हवेली दूंगा। जमाल ने जवाब दिया, जिस चीज ने मुझे दौलत नहीं सब्र और यकीन सिखाया, मैं उसे कभी बेच नहीं सकता। एक नई शुरुआत, एक नया दौर। एक रात आसमान में बादल गरजे, हवाएं चलीं और बिजली जमीन पर टूटी। उसी रात एक बहुत बद्दा हादसा हुआ। सुबह जब जमाल बकरियों के पास पहुंचा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। नूरा मर चुकी थी। उसकी आंखें बंद थीं, शरीर ठंडा और शांत। न उसमें तकलीफ का निशान था, न डर का। हामिद भी आ गया। गांव वाले जमा हुए, सब सन्न थे। किसी ने कहा, अब क्या होगा? सोना बंद हो जाएगा, गांव की बरकत चली गई। जमाल ने सबको शांत किया। वो झुका, नूरा के सिर पर हाथ रखा और कहा, जिसने सोना दिया वो फिर दे सकता है, लेकिन नूरा मेरी बरकत नहीं थी, मेरा सब्र था, और सब्र आज भी जिंदा है। गांव में पहली बार ऐसा लगा कि बकरी मरकर भी कुछ सिखा गई कि दौलत नहीं, नीयत चलती है। उस दिन नूरा को गांव की मस्जिद के पीछे एक नीम के पेड़ के नीचे दफनाया गया। जमाल वहां एक छोटी सी पत्थर की पट्टी रखी जिसमें कुरान की एक आयत खुदी थी, और बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। अगले ही दिन एक और करिश्मा हुआ। घाटी के जिस पत्थर के नीचे नूरा अक्सर बैठती थी, वहां अब हर सुबह कुछ न कुछ निकलने लगा। कभी घास जो सूखे में भी हरी हो, कभी मीठे पानी का रिसाव, और एक बार तो वहीं एक भटका हुआ जानवर आया जो बाद में जमाल की देखभाल में इतना बढ़ा कि पूरी चरागाह के लिए फायदेमंद साबित हुआ। लोग अब समझ गए, नूरा तो एक जरिया थी, मगर बरकत का असली दरवाजा तो उस दिल में खुला था जो अल्लाह से जुदा था। नूरा अकादमी और एक महान विरासत। नूरा के निधन के बाद जमाल की जिंदगी का नया दौर शुरू हुआ। सोना अब नहीं निकलता था, लेकिन जो कुछ उसने पहले जमा किया था कम नहीं था। मगर उस दौलत को उसने तिजोरी में नहीं बंद किया, उसने उसे अल्लाह के रास्ते में बहा दिया। सबसे पहले उसने गांव के हर यतीम बच्चे के लिए एक मकतब शुरू किया, जहां न केवल दीनी तालीम मिलती थी बल्कि खाना, कपड़ा और रहन सहन का इंतजाम भी किया गया। फिर उसने गांव के गरीब चरवाहों को छोटी छोटी बकरियां देकर उन्हें अपने पैरों पर खड़ा किया, ताकि कोई भी अपनी मेहनत से कमा कर खाए, किसी का मोहताज ना हो। हामिद, जो कभी दौलत और तकसीम में उलझा था, अब हर नेक काम में जमाल का साथ देने लगा। उसकी बीवी आयशा भी अब बदल चुकी थी। उसने खुद अपने गहनों को बेचकर मदरसे के बच्चों के लिए कपड़े सिलवाए। एक दिन हामिद ने कहा, भाईजान, पहले मैं समझता था कि दौलत हाथ में होनी चाहिए, अब समझ आया असली दौलत दिल की सफाई है। गांव में अब एक कहावत चल पड़ी थी, जिसने सब्र से कमाया उसकी बकरी भी सोना देती है। जमाल अब बूढ़ा हो चला था। उसकी दाढ़ी में सफेदी थी, लेकिन आंखों में वही चमक थी जो कभी नूरा के साथ पहाड़ों में दिखती थी। मदरसे में अब एक नन्ही बच्ची थी, फातिमा, जो जमाल को दादा अब्बू कहती थी। एक दिन फातिमा ने पूछा, दादा अब्बू, आप नूरा की कहानी हर किसी को सुनाते हैं, लेकिन क्या वह कहानी सच है? जमाल ने मुस्कुराकर कहा, हाँ बच्ची, नूरा वाकई सोना उगलती थी, लेकिन उसका सोना असली दौलत नहीं था। असली दौलत वो सबक था जो उसने मुझे दिया। फातिमा ने पूछा, कैसा सबक?
जमाल ने छत की ओर देखा और धीरे से कहा, सब्र करने का, गुस्सा पी जाने का और सबसे बढ़कर अल्लाह पर यकीन रखने का। उस शाम फातिमा ने स्कूल की कॉपी में एक कहानी लिखी, बकरी जो सोना उगलती थी। वह कहानी इतनी प्यारी थी कि उसके टीचर ने उसे शहर के एक मुकाबले में भेज दिया। कुछ हफ्तों बाद एक चिट्ठी आई। फातिमा की कहानी को पहला इनाम मिला था और उसे शहर बुलाया गया था। फातिमा ने जब शहर के मंच से नूरा की कहानी सुनाई तो शहर की चकाचौंध में लोग उस कहानी की सच्चाई और एक चरवाहे के सब्र में छिपे खजाने को देखकर हैरान रह गए। एक बुजुर्ग प्रोफेसर ने फातिमा से कहा, बेटी, तुम शहर की रोशनी में अपनी जड्ढे नहीं भूली। यही तुम्हारी असली ताकत है। तुम्हारे गांव में एक स्कूल बनवाना चाहिए, नूरा अकादमी, ताकि और बच्चों को तुम्हारी तरह तालीम और तहजीब मिल सके। फातिमा की आंखों में आंसू भर आए। उसी वक्त उसने जमाल को फोन किया, दादा अब्बू, नूरा लौट आई है, इस बार किसी बकरी के रूप में नहीं, एक स्कूल के रूप में। अंत कुछ महीनों बाद गांव में एक नई सुबह आई। उस दिन घाटी में नूरा की कुब्र के पास काम चल रहा था। वहीं नीम का पेड़ डीएच अब उसके नीचे खड्डे बच्चों की छाया बन चुका था। एक सादा मगर खूबसूरत इमारत बन चुकी थी जिस पर लकड़ी की तख्ती टंगी थी, नूरा अकादमी, सब्र, शुक्र और सच्चाई की तालीम गाह। गांव भर के बच्चे और शहर से आए मेहमान इकट्ठा थे। हामिद अब सफेद कपड़ों में, कुरान हाथ में, आंखों में गर्व लिए खद्दा था और जमाल कमजोर मगर रोशन चेहरे वाला बूढ़ा एक पत्थर पर बैठा सब देख रहा था। फातिमा मंच पर खड़ी हुई और बोली, यह स्कूल सिर्फ किताबें नहीं पढ़ाएगा, यह हमें वह सिखाएगा जो नूरा ने अपने जीने से सिखाया कि दौलत अल्लाह का इम्तिहान है, सब्र उसका इनाम है और सच्चाई उसकी राह है। उसी वक्त किसी बच्चे ने पूछा, क्या अब भी यहां सोना निकलता है? जमाल मुस्कुराया। उसने एक मुट्ठी मिट्टी उठाई और जवाब दिया, हां बेटा, हर बार जब यहां कोई बच्चा सब्र से कुछ सीखता है वो मिट्टी सोना बन जाती है। तालियां नहीं बजी बल्कि आंखें भर आईं। हर दिल जानता था यह कोई आम कहानी नहीं थी। यह कहानी थी उन लोगों की जो दर्द मिलने के बाद भी माफ कर देते हैं। यह कहानी थी एक बकरी की नहीं, एक नियत की जो आज भी जिंदा थी। उस दिन के बाद नूरा घाटी सिर्फ नक्शे में एक गांव नहीं रही, वो बन गई एक मिसाल जहां न दौलत हावी थी, न तालीम खोखली थी और न इंसानियत बिकाऊ थी। और जब जमाल कुछ सालों बाद इस दुनिया से रुखसत हुआ तो उसकी कब्र पर वही आयत लिखी गई, इन्नल्लाह मास सबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है।